नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आयोजित धरने में सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके वजन में तकरीबन साढ़े 8 किलो तक की कमी आई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनसे बातचीत करने की कोई पहलकदमी नहीं की गई है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना ज़रूरी है कि जब अन्ना हज़ारे भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस सरकार ने तुरंत यह निर्णय लिया था कि अन्ना हजारे के साथ संवाद होना चाहिए और उसने यह कोशिश की कि अन्ना हजारे का जो भूख हड़ताल है वो जल्द से जल्द खत्म हो। एक तरीके से यह इस बात को दर्शाता है कि कौन सी सरकार ज्यादा संवेदनशील थी। आखिर सोनम वांगचुक किस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर गए हैं? उनका यह कहना है या कॉकरोच जनता पार्टी का यह कहना है कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी का यह कहना है कि वे पेपर लीक को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में उनका बुनियादी काम यही है कि देश में शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से चले, देश में जो परीक्षाएं हो रही वो सही तरीके से हों, इसको वो देखें। लेकिन वे अपने काम को करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं और यह बात अगर आप किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वह भी कहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान एक बिल्कुल ही विफल शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि क्या वो इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। बिल्कुल वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इस तरह का एक मूड बनाकर वो बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी सरकार के भीतर यह मान्यता प्राप्त है कि अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे देगा तो शायद यह बड़ा ही खराब संदेश जाएगा सरकार के बारे में। लेकिन खराब संदेश अभी भी जा रहा है क्योंकि इस सरकार के तकरीबन सभी मंत्री बिल्कुल ही एक नकारा किस्म के मंत्री शामिल हुए हैं। चाहे वो हरदीप पुरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, आप किसी भी मंत्री का नाम लीजिए, आप उसके बारे में आम लोगों की यही राय पाएंगे कि यह मंत्री कुछ ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। 19 और 20 का अंतर हो सकता है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि गडकरी जो है वो हरदीप पुरी से बेहतर हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोगों को इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश मंत्री शक्तिहीन हैं और वे अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ऊपर से इस्तीफा ना देने का आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर यह मांग ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ही गैर मुनासिब हो, क्योंकि उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और खुद ब खुद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनम वांगचुक इस देश के प्रसिद्ध इंजीनियर हैं, इस देश में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में फ़िल्म भी बन चुकी है। यह माना जाता है कि थ्री इडियट में उन्हीं के चरित्र को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से आमिर खान का चरित्र गढ़ा गया था और बार-बार इस बात का ज़िक्र किया गया। लेकिन आप इस बात की विडंबना को देखिए कि ना तो आमिर खान और ना ही उस फ़िल्म के डायरेक्टर जो सोनम वांगचुक जी हैं उनके पक्ष में आए। अगर हमारे देश के जो कलाकार हैं वो किसी चीज़ के पक्ष में आते हैं तो वो सत्ताधारी दल को जो अच्छी बातें लगती हैं उसे कहते हुए ही दिखते हैं, उसी के पक्ष में वो आते हैं। अनुपम खेर साहब यह कहते हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ वो कोई मसला नहीं है। सुनील शेट्टी साहब यह कहते हैं कि उनकी जो नातिन है वो मोदी जी को लड्डू खिलाती है। इक्का-दुक्का कोई कलाकार दिख भी जाए जो यह साहस दिखाता है कि वह किसी मुद्दे पर स्टैंड लेता है, तो फिर उस कलाकार की ऐसी की तैसी करने में सरकार पीछे नहीं हटती है। शेखर सुमन इसका एक उदाहरण है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठने से पहले, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने से पहले, लद्दाख में अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठाने से पहले काफ़ी श्रेयस्कर किस्म के, काफ़ी आदर्श किस्म के व्यक्ति माने जाते थे, आज उनसे तकरीबन सभी लोगों ने दूरी बना ली है। उन लोगों ने जिन्हें सोनम वांगचुक के पक्ष में बोलना चाहिए था। आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो मीडिया का पूरा समर्थन मिला हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन को। अन्ना हजारे के अनशन के बारे में हर समाचार चैनल में दिखाया जाता था, एक जनमत को गुलबंद करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज के दिन में सीजेपी की पूरी खबरें, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की खबरें मीडिया से पूरी तरह से गायब कर दी गई हैं। कहीं भी कोई चर्चा नहीं दिखती है, कहीं भी इस बात को लेकर चिंता नहीं दिखती है कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार सीधे तौर पर सोनम वांगचुक के मसले को या सोनम वांगचुक की मांग को मान ले, लेकिन वह कम से कम यह जरूर कर सकती है कि उनके साथ संवाद का एक रास्ता खोल सकती है।
एक सकारात्मक बात यही हुई है कि विपक्षी दलों ने धीरे-धीरे करके सोनम वांगचुक के पक्ष में अपनी आवाज को प्रकट करना शुरू कर दिया है। जो उद्धव ठाकरे साहब हैं, उन्होंने सोनम वांगचुक के पक्ष में बयान दिया है। संजय सिंह लगातार इनके पक्ष में बोलते रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सरकार की असंवेदनशीलता के लिए उसकी आलोचना की है। और सरकार की असंवेदनशीलता की आलोचना निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही देश के एक मूर्धन्य नागरिक को मरते हुए नहीं छोड़ सकते हैं। आप उनसे संवाद करेंगे, उनकी मांगों को सुनने की कोशिश करेंगे। आप कम से कम एक रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं, उस पर विचार करने के लिए हम एक समिति बनाते हैं। हम इन मुद्दों को इस तरीके से देखेंगे। अगर आपकी मांगें सच में जायज़ हुई तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार ने इसकी तुलना में यह करना ज़्यादा उचित समझा है कि वह किसी प्रकार का कोई महत्व इस आंदोलन को नहीं देना चाहती है। सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल है, वह उसे पूरी तरीके से एक महत्वहीन खबर बनाकर रख देना चाहती है। और मुझे यह लगता है कि इसमें कुछ हद तक रणनीतिक रूप से सीजेपी की भी गलती है। जो भूख हड़ताल है, वह जैसा कि महात्मा गांधी कहते थे कि अंतिम हथियार है, और वो यह भी कहते थे कि इसमें हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम शुद्ध अंतरात्मा के साथ इस ओर बढ़ें। मैं सोनम वांगचुक जी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिस कॉज़ के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसके मन में उसके बारे में उनके मन में एक निष्पक्ष और एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि गैर समझौताकारी भाव रहा होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ, वह यह कि सीजेपी ने और सारे जो उपाय थे, वह नहीं तलाशे। सीजेपी ने एक तरीके से एक वेबसाइट बनाया, एक पेज बनाया, वहाँ पर उसे खूब समर्थन मिला। उसके बाद वे लोग हड़बड़ी में पूरी तरीके से आंदोलन के मोड में आ गए। वो बात भी ठीक है, आंदोलन चलना चाहिए, और फिर उन्होंने जंतर-मंतर पर एक धरना दिया। जब जंतर-मंतर पे दूसरे धरने पर वो बैठे, तो बिना किसी व्यापक तैयारी के उन्होंने सोनम वांगचुक जी के आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी। यह सही नहीं था। इसके पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह थी कि सीजेपी अपने संगठन को या अपने समर्थन आधार को ज़्यादा विस्तृत करने का प्रयास करता, छोटे शहरों तक इस मुद्दे को ले जाता। जैसा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने अन्ना आंदोलन के समय किया था, वैसी कोई जन जागरूकता लाने की कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन शायद सीजेपी को भरोसा अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स पर ज़्यादा था, और उसे ऐसा यह लगा था कि अगर सोनम वांगचुक जैसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठता है, तो जन समर्थन अपने आप उमड़कर सामने आ जाएगा। हो सकता है कि जन समर्थन ना आया हो, क्योंकि मीडिया के द्वारा उनके बारे में कुछ खास चर्चा ही नहीं की गई है। यह भी हो सकता है कि लोग इस आंदोलन के प्रति इसलिए उदासीन हो क्योंकि अन्ना आंदोलन का अनुभव बड़ा ही कटु और बड़ा ही बुरा रहा है। यह भी हो सकता है कि सभी लोग अपने जीवन में इतने मसरूफ हों कि उनके मन में तो सोनम वांगचुक और सीजेपी के मुद्दे को लेकर थोड़ी हमदर्दी हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी की तमाम जटिलताओं के कारण वह इस आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे हों। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह बात ज़रूर है कि सीजेपी ने उस हथियार को, जो कि एक आखिरी हथियार होना चाहिए था, सबसे पहले हथियार के रूप में प्रयुक्त कर लिया। और यह एक तरीके से अभिजीत दीपके और उनकी टीम की इमैच्योरिटी को भी दिखाता है। आज के दिन में ज़रूरत इस बात की है कि तमाम विपक्षी दल और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़े हों। वे सरकार से बुनियादी तौर पर यह मांग ज़रूर रखें कि वह सोनम वांगचुक के साथ ज़्यादा संवेदनशीलता से पेश आए, और सीधे तौर पर उन्हें उपेक्षित कर देना, उन्हें छोड़ देना, उनकी खबरों को दबा देना, उनके बारे में कोई चर्चा न करना, उनसे संवाद की कोई पहलकदमी न करना, एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए शोभा देने वाली बात नहीं है। सरकार को ज़्यादा संवेदनशील होते हुए सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए। और सोनम वांगचुक जिस संगठन के सहारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसके युवा कार्यकर्ताओं की भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सोनम वांगचुक से यह अनुरोध करें कि वे अपना भूख हड़ताल तोड़ें, और उन्हें नए सिरे से खुद को संगठित करना चाहिए, क्योंकि अगर मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर उनकी यह इच्छा है कि सरकारी नौकरियों में नियमित अंतराल पर सही तरीके से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हो, पेपर लीक ना हो, युवाओं की बेरोजगारी पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे, नौकरियों में भ्रष्टाचार ना हो, और इस तरह के तमाम मुद्दे जो युवाओं से जुड़े हुए हैं उसको लेकर वो गंभीर हैं,
तो उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि वो युवाओं को गोलबंद करने के लिए लगातार प्रयास करें। यह एक तरीके का मैं कहूँगा थोड़ा-सा सख्त शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि ये अन्ना हज़ारे के आंदोलन की भोंडी नकल ज़्यादा लगा, कि जल्दी से एक ऐसे लगा कि सीजेपी में जो लोग हैं वो बहुत हड़बड़ी में हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए कि हमने एक माँग रख दी है, हमारे पास थोड़े से एक प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाएँ, वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएँ और जनता एकदम हमारे पक्ष में आ जाए और फिर सरकार पर बहुत सारा दबाव बने। यह एक आदर्श स्थिति थी, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होना चाहिए था, मुद्दों को लेकर जनता को समझाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वह सीजेपी ने या सीजेपी से जुड़े युवा नेताओं ने नहीं की और उन्हें अभी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सोनम वांगचुक जी को यह कहना चाहिए कि वो अपने भूख हड़ताल को खत्म करें। उन्हें अपने आंदोलन को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुद्दों को लेकर अब वो ज़्यादा जन जागरूकता फैलाएँगे। सिर्फ एक नेता के अ, इस्तीफे की माँग करना और उसके लिए एक महान व्यक्तित्व के जीवन को दाँव पर लगा देना, कहीं से भी न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिन में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के भीतर संवेदनशीलता जगेगी, विपक्षी नेताओं के दबाव के कारण सरकार सोनम वांगचुक जी से बातचीत करेगी या कोशिश करेगी कि वो अपने भूख हड़ताल को तोड़ दें। मुझे यह भी उम्मीद है कि खुद सीजेपी के जो युवा नेतागण हैं, वो भी सोनम वांगचुक जी से यह कहेंगे कि वे अपना भूख हड़ताल खत्म करें और वे अपने आंदोलन को नए सिरे से संगठित करने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही जैसा करने का अधिकार उन्हें इस देश का संविधान देता है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।